वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस चैप्टर 4। आज से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस को कर लेते हैं, सारे बेसिक कंसेप्ट को कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर। तभी ये सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन इसी बेस्ड है। तो सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर अ नंबर which can be represented in the form of p by q where p and q are integers and q is equal to not zero। जब भी आपको कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में दिखेगा, p by q कहने का मतलब उसके न्यूमरेटर में कुछ नंबर लिखा हो और उसके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर लिखा हो, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है जो आप रेशनल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि -3 बाई -6, -2 बाई 1, इन्फिनाइट इसका एग्जांपल हो सकता है। एक रेशनल नंबर लिखने के लिए आपको ध्यान में ये रखना होगा कि कभी भी इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा आ जाता है इसके डिनोमिनेटर में जीरो लिख दिया जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसका कंडीशन दिया गया है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या रहेंगे? इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये है नंबर लाइन पे जो भी आप नंबर को देख रहे हैं यहाँ पे +1 +2 +3 +4, ये इन्फिनाइट नंबर तक जब आगे बढ़ते जाएगा तो ये सारे जो नंबर हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हो जाएगा जीरो। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है ये हम लोग सीख लिए। अब देखते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है कुछ। तो जैसे एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, जो भी आप फ्रैक्शन को लिखिएगा वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। जैसे फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं 6/10, ये एक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन भी क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 16/38 ये भी एक रैशनल नंबर है। 19/4 ये भी, 19/94 ये भी एक रैशनल नंबर है, और साथ में ये फ्रैक्शन भी है। तो इसमें बेसिकली ये सीखें कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो जाएंगे। अगला इसका प्रॉपर्टी है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी नंबर लाइन पे जितना भी इंटीजर को हम लोग देखें, ये जितने भी इंटीजर्स थे, ये सभी जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर इसलिए होंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, सभी के डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहेगा। 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो ये नंबर p बाई q में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए ये रैशनल नंबर होंगे। और भी इसके रैशनल नंबर देखते हैं प्रॉपर्टी को। जैसे एवरी इंटीजर और रैशनल नंबर, इसके एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख देते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा रहेगा, तो ये हमें दिख रहा है p बाई q के फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, -3/1, ये भी रैशनल नंबर हुआ। इसका मतलब हम लोग देखेंगे सभी इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। अगला है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? अगर आप जीरो से नंबर को लिख रहे हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे ये इन्फिनाइट नंबर तक आप लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। अब होल नंबर के नीचे क्या छिपा रहेगा? 1। 3 के नीचे क्या छिपा रहेगा? 1। 2 के नीचे क्या छिपा रहेगा? 1। तो ये भी नंबर किसके फॉर्म में दिख रहे हैं? p बाई q के फॉर्म में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर ही होंगे। आगे है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर भी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर को ही रैशनल नंबर कहा जाता है। तो ये इन्फिनाइट नंबर तक ये भी आगे बढ़ते जाएगा, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर में होंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहेगा। 4 के नीचे भी 1 छिपा है, 3 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे भी 1 है, तो ये हमारे रैशनल नंबर ही होंगे। तो सभी नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, सभी होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है, और सभी फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है। तो सवाल मेरा ये है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर।
तो हमारा टिक लगेगा कि सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। अब सभी इंटीजर्स इवन नंबर नहीं हो सकते हैं, सभी इंटीजर ऑड नंबर नहीं हो सकते हैं, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, इफ p and q of opposite sign then p by q is positive, negative, not confirm any of these। बोला गया है कि अगर p by q का अपोजिट साइन रहा तो वो कौन सा रैशनल नंबर बनेगा। हमें पता है जब भी कोई नंबर को, कोई इंटीजर को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो रैशनल नंबर बनेगा। तो जब इसके अपोजिट साइन को लिया जाएगा, अभी p बाई क्यू पॉजिटिव साइन में है, इसका अपोजिट साइन होता है माइनस p बाई क्यू। तो जब माइनस p बाई क्यू लिया जाएगा तो क्या वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा या नॉट कन्फर्म होगा, तो या फिर एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई एक। तो जब इसका अपोजिट साइन लिया जाएगा p बाई क्यू का, ये प्लस का अपोजिट साइन माइनस p बाई क्यू लिया जाएगा तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो हम इसमें टिक करेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। नंबर सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 4/5। 4/5 के इक्विवेलेंट कौन नहीं है, चेक करते हैं फर्स्ट को 4/5 का इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर 4/5 से हमको इक्विवेलेंट नंबर बनाना है तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके इक्विवेलेंट नंबर बन जाते हैं। तो अगर यहाँ 40/50 है, डिनोमिनेटर को 50 बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। तो अगर डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 10 40 और 5 10 50। ये तो इक्विवेलेंट नंबर है, हमें पता करना है कौन नहीं है। चेक करते हैं बी को। बी को चेक करने के लिए सबसे पहले 4/5 को लिखते हैं। 4/5 में लिखने के बाद हमें बनाना है -4/5। अगर -4/5 बनाना है तो 4 को -4 बनाने के लिए इसमें -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसके न्यूमरेटर में किए हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं -1 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएंगे 4 1 4 और ये प्लस माइनस माइनस। इसके बाद 5 1 5 और ये बनेगा -5। ये नहीं बना क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है -4/5 और मेरा आ रहा है -4/-5, तो ये इक्विवेलेंट नंबर नहीं है। बाकी बात इसको चेक किया जाएगा तो ये भी इक्विवेलेंट है, यहाँ पे चेक करके दिखा दिए। इसके बाद अगर इसका इक्विवेलेंट बनाना है ये है या नहीं, तो इसके न्यूमरेटर में हम क्या कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 का, तो 4 3 12 -12 और -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 बन जाएगा। तो ये तो इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, लेकिन ये नहीं है। हमें नॉट वाला ढूंढना था, ये मिल गया, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर ऑफ 7/x इज नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करें जो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अगर यदि इसमें 7 के नीचे x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं पहला ऑप्शन में -1 को, तो ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर बनेगा। -7/1 ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। हमें पता करना है नॉट रैशनल नंबर को, तो b को पुट करके देखते हैं 7/10। जब 7/10 पुट करेंगे तो ये भी p/q के फॉर्म में दिख रहा है, और जो भी नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो रैशनल नंबर होगा, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता है। सी को देखते हैं, यहाँ पे 7/1 पुट करके तो ये भी हमारा रैशनल नंबर बनेगा। और हमें बताया गया है और इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं कि अगर 7 के नीचे या कोई भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। कंडीशन ये था p/q में होना चाहिए और q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो यही एक कंडीशन है जो रैशनल नंबर नहीं बनता है। तो इस ऑप्शन में जो टिक लगेगा वो 4 नंबर लगेगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ही वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। When 1/3 is written as a rational number with denominator -12, then the numerator will be।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 1/3 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं और इसके डिनोमिनेटर को -12 बनाते हैं, तो अगर इसके डिनोमिनेटर को हमें -12 बनाना होगा तो इसके डिनोमिनेटर में हमें -4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके डिनोमिनेटर में -12 बनेगा। 4 3 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस। इसके बाद बोला गया है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिएगा तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस। तो इसके न्यूमिनेटर में क्या होगा वो सवाल पूछा गया था, तो न्यूमिनेटर में होगा -4। क्वेश्चन नंबर F है, इफ -3/8 इज इक्वल टू -15/p देन द वैल्यू ऑफ p इज, p का वैल्यू पता करना है। तो वो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं -3/8 इज इक्वल टू -15/p। p का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में p -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 -15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। p का वैल्यू चाहिए, तो ये -3 इस LHS में -3 इंटू में है तो RHS में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो -15 इंटू 8 डिवाइड बाई -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का टेबल से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और 8 5 जा 40। तो p का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 40। ऑप्शन में ढूंढेंगे 40 कहाँ है, 42 है, लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमारा आंसर आया है प्लस में, तो प्लस वाला टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी करते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -78 डिवाइड बाय -273 इज। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है -78 डिवाइड बाई -273 का। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका साइन को, ये साइन और ये साइन माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 78 डिवाइड बाई 273 कट जाएगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन टेबल क्या है। सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन टेबल। तो कॉमन टेबल ढूंढने से पहले हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है या नहीं। 8 + 7 15, 15 टू 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये 78 3 का टेबल में कट जाएगा। 273 इसको चेक कर लेते हैं, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 भी 3 का टेबल में आ जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 का टेबल में कट जाएगा। 3 का टेबल में ये कटेगा 26 टाइम्स में और ये 3 का टेबल में 91 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से देखेंगे तो ये 26 और 91 में कॉमन टेबल है 13 का। ये 13 2 ज़ा 26 और 13 7 ज़ा 91। तो ढूंढेंगे ऑप्शन में 2/7, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 7। तो ये 2/7 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं, तो ये सही ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर एज करते हैं, 66 बाई -77 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। 66 बाई -77 का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन टेबल क्या है। इन दोनों में कॉमन टेबल है 11 का, तो 11 6 ज़ा 66 और 11 7 ज़ा 77। तो हमारा आंसर होगा 6/7। डिनोमिनेटर में माइनस लगा रहेगा क्योंकि माइनस है, पर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको -6/7, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन है वो ऊपर रहेगा, तो इसका आंसर होगा -6/7। ऑप्शन नंबर बी टिक लग जाएगा।